डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूं वो चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहते हो, आपको कंफ्यूजिंग लगे तब भी अगर आप देखते रहते हो तो एंड में जाकर आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी और ये वीडियो आपको बिगिनर से एडवांस बग हंटर बनाने की तरफ लेकर जाएगी। ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको नहीं हेल्प मिलती है तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को आगे एंजॉय कीजिए। ओके, कुछ नया सिखाता हूँ। क्या कभी आप लोगों ने पैकेज डिपेंडेंसी वल्नरेबिलिटी के बारे में सुना है? अच्छा नहीं, नाम ही अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं। यहां पर देखो, क्या कभी आप लोगों ने PACKAGE पैकेज डिपेंडेंसी कंफ्यूजन इस नामक के किसी शख्स को सुना है? ये एक वल्नरेबिलिटी है और ये जो वल्नरेबिलिटी है ये आपके बग बाउंटी जो आप बिगिनर्स करते हैं ना, उससे थोड़ी अलग जो एडवांस टाइप की बग हंटिंग होती है वहां पर लोग किया करते हैं। और ये बिगिनर्स तो पता भी नहीं होता और वो जानते भी नहीं है कि इसको कैसे किया जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ। हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो पहला पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पैकेज डिपेंडेंसीज हैं वो टेक ओवर हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने ये पता कर लिया कि अगर ये जो पैकेज की डिपेंडेंसीज हैं, ये जो पैकेजेस हैं वो टेक ओवर करने लायक हैं, वो टेक ओवर हो सकते हैं, तो फिर वहां पर जाकर हम उसको टेक ओवर करके एक वल्नरेबिलिटी बनाते हैं और उस वल्नरेबिलिटी को कहा जाता है पैकेज डिपेंडेंसी कंफ्यूजन वल्नरेबिलिटी। तो सबसे पहला स्टेप जो आज के इस पार्ट 1 में हम करेंगे वो करेंगे, हम पता लगाएंगे कि ये जो पैकेज डिपेंडेंसीज हैं वो टेक ओवर होने लायक है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैकेज डिपेंडेंसीज होती क्या? पहले ये बताओ ये पैकेज होता क्या? स्क्रीन पे देखो, क्या कभी आप लोगों ने इस तरीके की फाइल देखी? आप देख सकते हैं ये टेस्ला का एक सबडोमेन है जिसके अंदर आप देखेंगे पीछे जो है वो package.json है। क्या कभी आप लोगों ने इस चीज को देखा है आपके बग हंटिंग के दौरान? आप में से आधे लोगों ने इसको देखा होगा। इसके अंदर अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है डिपेंडेंसी, उसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट कंट्रोल, यहाँ पर देखोगे पॉलीफिल, मोमेंट टाइम जोन, यहाँ पर आप वर्जन देखोगे 1302.19.3। तो ये जितने भी नाम लिखे हुए ना, ये सारे की सारी क्या है? डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंसीज क्या होती है भाई आप पूछोगे? तो ये जो डिपेंडेंसीज हैं, ये डिपेंडेंसीज इस वेबसाइट को, इस वेब पेज के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हो रही होगी, वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो उन चीजों को ऑपरेट करने के लिए पैकेजेस का यूज किया जाता है। और ये जो है ये पैकेजेस की डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, इसके ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट डिपेंडेंट है। अगर ये नहीं होती तो वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे जो है ये पैकेज हैं और ये उसकी डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, ये पैकेज का नाम है और ये जो है इसके ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट डिपेंडेंट है। राइट, ये जो पैकेजेस होते हैं ये सारे लैंग्वेज में हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में होते हैं। आप सभी लोगों ने एनपीएम का नाम सुना है, आप सभी ने सुना होगा एनपीएम के ऊपर ये हैक हो गया, एनपीएम हैक हो गया, एनपीएम की लाइब्रेरीज हैक हो गई। तो वो क्या है? वो पैकेज डिपेंडेंसीज कंफ्यूजन वल्नरेबिलिटी है। उसके बाद आप लोगों ने कभी सुना है इसका नाम, ये आप लोगों ने सुना होगा PIP, राइट, ये आपने सुना है। ये जो PIP होता है ये भी होता है एक पैकेज और इसी के ऊपर आपके बहुत सारे पाइथन के टूल्स चलते हैं जो कि आप चलाते हैं। आप सभी ने कई बार पाइथन, जब भी पाइथन का कोई टूल चलाना है तो आपने लिखा होगा ना PIP इंस्टॉल समथिंग समथिंग, PIP इंस्टॉल ब्ला ब्ला। तो वो क्या कर रहे हैं आप? वो आप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं। वो डिपेंडेंसीज जब आप इंस्टॉल करते हो तभी आपका पाइथन का टूल चलता है। सेम उसी प्रकार से किसी भी वेबसाइट और वेब पेज को चलाने के लिए डिपेंडेंसीज चाहिए और उस डिपेंडेंसीज को चलाने के लिए उस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। और वो पैकेजेस जो होते हैं वो ये वाली फाइल के अंदर होते हैं, जो फाइल का नाम होता है, यहां पर आप देखिए package.json। इस फाइल के अंदर वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो स्टोर होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें एक चीज करनी है, हमें फाइंड करने ये package.json फाइल। वो अब कहां पर फाइंड करना है? अब ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि आप लोगों के पास आपका खुद का एक टारगेट है, जो कि हम मान लेते हैं यहां पर जिस टारगेट का नाम है AT&T.com। इसके ऊपर मैं लाइव बग हंटिंग की सीरीज चला रहा हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, मैं वहां पर बता रहा हूं कि आप इसके ऊपर लाइव बग हंटिंग कैसे कर सकते हैं। आई बटन में लिंक होगी, जाकर उस सीरीज को देखो। वहां पर मैंने आपको बताया कि लाइव हंटिंग कैसे होती है टारगेट को चूज करने के बाद। तो अभी हम फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। एक टारगेट अगर आपके पास है और उस टारगेट के अगर आपके पास सबडोमेन्स हैं, ठीक है, आप सबडोमेन्स कैसे भी फाइंड कर सकते हो। आपने सबडोमेन्स कोई भी टूल को यूज करके फाइंड करें, दैट्स ओके। आपके पास एक सबडोमेन की लिस्ट होनी चाहिए। अगर वो सबडोमेन की लिस्ट आपके पास है तो हम उस लिस्ट को न्यूक्लियाई को देंगे। न्यूक्लियाई उसमें से फाइंड करके लाएगा हमारे लिए कौन कौन से सबडोमेन पे ये वाली फाइल चल रही है। ऐसा जरूरी नहीं है सब सबडोमेन के ऊपर ये वाली फाइल हो,
कुछ कुछ जगह पर ये हो सकती है। तो न्यूक्लियाई हमारी मदद करेगा सारे के सारे 100,000 सब डोमेन्स में से कौन कौन से सब डोमेन पे पैकेज.जेसन फाइल है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा ये चीज करने के। तो सबसे पहले तरीके में हम न्यूक्लियाई का यूज करेंगे, सब डोमेन्स न्यूक्लियाई को देंगे, न्यूक्लियाई हमको पैकेज.जेसन फाइल्स निकाल कर देगा। दूसरा जो तरीका है वो हम करेंगे मैन्युअली। वहां पर हम क्या करेंगे, हम गिटहब के ऊपर जाएंगे, हम गिटहब के ऊपर हमारी जो टारगेट है, जैसे कि AT&T जो कंपनी है वो हमारा टारगेट है, तो हम इसके अलग अलग रेपोजिटरीज में जाएंगे, उसके रेपोजिटरीज में जाकर फाइंड करेंगे अगर वहां पर पैकेज.जेसन फाइल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सुनकर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें A to Z एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे ये चीजें करी जाती है रियल लाइफ में और आप खुद भी इसको कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले स्टेप से, जहां पर हम देखेंगे पहला तरीका, दो तरीके हैं, पहले तरीके को हम पहले देखते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि हम कैसे हमारे सबडोमेन की फाइल को न्यूक्लियाई को देने के बाद न्यूक्लियाई हमको कैसे पैकेज.जेसन फाइंड करके देता है, ठीक है। वो सबसे पहले हम सीखते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे दूसरा तरीका, और फिर हम जब दोनों तरीके कर लेंगे तो फिर तीसरा एक स्टेप करेंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि क्या ये पैकेज टेक ओवर करने लायक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में नया कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि भाई पैकेज टेक ओवर करने लायक है मतलब क्या बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अब आपको ये चीज सीखनी होगी, ये चीज मैं सिखाता हूं। कोई भी पैकेज होता है, ठीक है, मान लो कि ये एक पैकेज है, ठीक है, तो वो पैकेज दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक, राइट। दो पैकेज हो सकते हैं, प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है, ठीक है। प्राइवेट पैकेज मतलब कि एक ऐसा पैकेज, एक ऐसी, अभी के लिए हम मान लेते हैं हम एनपीएम की बात कर रहे हैं, पैकेज बहुत सारे हो सकते हैं, पाइथन के, पीआईपी के हो सकते हैं, अभी हम मान के चलते हैं एनपीएम को हम स्टैंडर्ड पकड़ के चलते हैं, तभी हम चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है। तो सब कंफ्यूज मत करना, ये समझ लो हम एनपीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनपीएम पैकेज के अंदर दो तरीके की चीज हो सकती है, प्राइवेट या पब्लिक। प्राइवेट म्हणजे क्या, प्राइवेट यानी कि कोई भी कंपनी, जैसे कि जब हम अभी AT&T पे काम कर रहे हैं तो AT&T कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अगर कोई पैकेज उनको चाहिए उनकी वेबसाइट को चलाने के लिए, तो वो जो पैकेज है वो कंपनी ने खुद बनाया हुआ है, वो पैकेज कंपनी ने खुद अपने आप प्रोग्राम करा हुआ है। वो पैकेज भी प्रोग्राम होते हैं, आप यूज कर सकते हैं लैंग्वेजेस, उसकी मदद से वो पैकेज भी जो होते हैं वो प्रोग्राम करे जाते हैं। तो अभी मान लेते हैं प्राइवेट पैकेज जो है वो खुद के पैकेज हैं जो AT&T ने खुद बनाया, जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। पब्लिक पैकेज यानी कि किसी और ने बनाया लेकिन कंपनी उसको यूज कर सकती है, ठीक है। ये दो तरीके की चीजें होती है। अब यहां पर हम जो बोल रहे हैं ना कि टेक ओवर करना है, उसका मतलब क्या, यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये फाइल है हमारे पास पैकेज.जेसन की, इसके अंदर आपको दिखेगा एबॉट कंट्रोलर, ठीक है, ये पूरा नाम है एबॉट कंट्रोलर पॉलीफिल, ठीक है। अब अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे फाइल्स हैं जहां पर अलग अलग ऐसे नाम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सारी फाइल के अंदर से ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे नाम को निकालेंगे और फिर उस नाम के ऊपर रिसर्च करेंगे कि क्या ये नाम प्राइवेट है या पब्लिक है, क्या ये प्राइवेट है या पब्लिक है। अगर वो नाम प्राइवेट है, ठीक है, अगर वो नाम प्राइवेट निकला तो हम उसको टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो नाम प्राइवेट निकला तो हम उसको टेक ओवर कर सकते हैं। हम उस सेम नाम का एक नया पैकेज बनाकर पब्लिकली उसको पब्लिक लाइब्रेरी में डाल देंगे। पब्लिक लाइब्रेरी कैसी दिखती है मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे, हम उस प्राइवेट जो पैकेज है जो हमको मिला कि हाँ भाई AT&T कंपनी का पैकेज है जो कि प्राइवेट है, पब्लिकली वो पैकेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक खुद पैकेज बनाएंगे। उस पैकेज के अंदर हम हमारा मैलिशियस लिंक डालेंगे जो कि हैकर का लिंक होता है, और फिर उस पैकेज को हम अपलोड करेंगे npm लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे और इसको कहते हैं पैकेज डिपेंडेंसी कंफ्यूजन वल्नरेबिलिटी। अब एक और सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई इससे कंपनी को नुकसान क्या होगा, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस एक फाइल पब्लिकली अपलोड करी, कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, कंपनी को तो पहले से उसको यूज करके रखा, तो कंपनी को वो फाइल कैसे मिलेगी, समझ रहे हो इस चीज को। कंपनी के पास तो वो फाइल पहले से है, तभी तो आपको दिख रही है इस फोल्डर के अंदर, इस फाइल के अंदर। अब हमने क्या किया, हमने उसको टेक ओवर कर लिया, म्हणजे क्या, हमने उस सेम नाम का एक फाइल बनाकर पब्लिकली डाल दिया। लेकिन भाई अब कंपनी को क्या लेन देन है उससे, हमने तो पब्लिकली डाला है, इससे कंपनी को लेन देन है। मान लो कल को अगर कंपनी का जो पुराना प्रोग्रामर था वो रिटायर हो जाता है और नया प्रोग्रामर आता है और उसको क्या करना है, उसको अपडेट करना है वेबसाइट को, तो वेबसाइट को अपडेट करते समय सारी की सारी डिपेंडेंसीज फिर से अपडेट होती है। और वो अपडेट करने के लिए क्या कमांड लगाता है, वो अपडेट करने के लिए कमांड लगाता है npm अपडेट, और जो भी पैकेज उसको अपडेट करना है, जो भी पैकेज, ठीक है, जो भी पैकेज होगा वो उसको नाम यहां पर लिख देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर उसने ये वाला पैकेज का नाम लिख दिया xyz.npm, और ये जो पैकेज है वो हमने टेक ओवर करा था और ये पैकेज हमने खुद ऑनलाइन लगाया था, तो अब क्या होगा,
कंपनी अभी तक जो पुराना प्रोग्रामर था वो तो एक प्राइवेट पैकेज यूज कर रहा था जो कि उसने खुद बनाया था, ठीक है, तो वो प्राइवेट पैकेज यहां पर था। लेकिन नया प्रोग्रामर आया, नया प्रोग्रामर ने क्या है, अपडेट करते समय वेबसाइट को पैकेज जो पुराना था, प्राइवेट था, वो उसको लगा कि ये पब्लिकली भी होगा, तो उसने क्या किया, ये वाला कमांड चला, और ये कमांड जब चलाया तो प्राइवेट जो पैकेज था वो हट गया और उसकी जगह पर हमारा पैकेज कंपनी के अंदर आ गया। और इस तरीके से क्रिएट होती है यहां पर पैकेज डिपेंडेंसी कंफ्यूजन वल्नरेबिलिटी। ये जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट होता है यहां पर, और उसकी वजह से इसको वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। अगर यहां तक का पोर्शन आपको समझ में नहीं आया तो आप आगे की चीज समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर यहां तक आप नहीं समझ पाए तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करो और फिर से यहां तक देखो, उसके बाद इसके आगे देखना। बहुत ही ईजी और बहुत ही यूजफुल वल्नरेबिलिटी ये है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, राइट। तो चलिए अब इसको सीखना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। वेलकम बैक टू स्पिनदैक, दिस इज अवजील। ये है एनपीएम पैकेज कंफ्यूजन डिपेंडेंसी वल्नरेबिलिटी का पार्ट नंबर 1। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। अब यहां पर आप स्क्रीन पर देखो, आप लोगों को मैं यहां पर जो फाइल दिखा रहा हूं वो फाइल क्या है, package.json की फाइल है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई अभी एक्सप्लेनेशन करते समय। अब इस फाइल के अंदर इस तरीके के बहुत सारे जो है वो डिपेंडेंसीज, अब हमें नहीं पता इसमें से कौन सी प्राइवेट है कौन सी पब्लिक है, हमें यही फाइंड करना है। हमारा आज के वीडियो का मेन मोटिव यही है कि हमें फाइंड करना है कि हमारे पास जितनी भी package.json फाइल्स आएगी उसमें से कौन कौन सी डिपेंडेंसीज प्राइवेट है और कौन सी पब्लिक है, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई package.json फाइल्स हमारे पास आएगी कैसे। जैसे कि ये टेस्ला का एक सबडोमेन था engage.tesla.com, उसके ऊपर package.json है। उसी तरीके से जितने भी और सबडोमेन्स होंगे उनमें से कुछ कुछ सबडोमेन्स पर ये फाइल होगी, ठीक है। तो अब हम ये सेम चीज रेप्लिकेट करते हैं। लेट्स सपोज कि आप आपके खुद के टारगेट के पहले सबडोमेन्स क्यूरेट करोगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आ जाता हूं इस वेबसाइट के ऊपर। यहां पर आकर आप कोई भी जो सबडोमेन है वो निकाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यही यूज करना है, बस आपके पास एक सबडोमेन की फाइल होनी चाहिए। अब जिनके पास नहीं है, लेट्स सपोज आपका जो टारगेट है वो आपने यहां पर पेस्ट करा, मैंने यहां से इसको कर लिया कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब मैं अपने टर्मिनल में आ गया। टर्मिनल में आने के बाद मैं एक फाइल बनाता हूं जिसका नाम मैंने दे दिया targets.txt। इसके अंदर मैंने सारे के सारे को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूं सेव, राइट, मैंने इसको सेव कर दिया। अब हमारे पास जो है ये फाइल आ चुकी है, लेकिन अब इस फाइल को हमें क्या करना है, न्यूक्लियाई को ट्रांसफर करना है, न्यूक्लियाई को देना है। लेकिन न्यूक्लियाई जो है इस फॉर्मेट में हमारी फाइल को नहीं लेगा, मतलब ये जो फॉर्मेट है, ये जो लिंक्स का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट न्यूक्लियाई में नहीं चलता। इसके लिए हमें आगे HTTPS और HTTP लगाना है, लेकिन इन सब पे एक साथ लगाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम एक टूल का यूज करेंगे जिस टूल का नाम है HTTPX। आप इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं, गिटहब पे जाकर लिखना, गूगल पे जाकर लिखना HTTPX, आपको इसका इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। हेल्प सेक्शन में मैं दिखा देता हूं, अगर आपके सिस्टम में ये टूल है तो आपका हेल्प सेक्शन इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहां पर आप जो भी फाइल है आपकी उसको देंगे और ये जो है वो आगे HTTPS और HTTP लगाकर आपको नए फोल्डर में सेव करके दे देगा, ठीक है। तो मैं यहां पर चलता हूं और मैं इसको अपनी फाइल दे देता हूं HTTPX को। मैं बोलता हूं कि भाई ये ले फाइल मेरी targets.txt और इसको आउटपुट करके मुझे ATNT.txt में डाल के दे देना। मैंने इसको एंटर कर दिया, ये अपना काम करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं ये काम करना स्टार्ट कर दिया। आगे HTTPS और HTTP लगा रहा है, तो इसको हम लगाने देते हैं, राइट। ये जब तक लग रहा है तब तक हम इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। हमें सबडोमेन्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमें अभी फाइंड करना है कि हमारे कितने सबडोमेन के ऊपर package.json फाइल है। सबसे पहला जो हमारा माइन्यूट स्टेप है, सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो यही करनी है, आपको package.json फाइल को इकट्ठा करना है। आपके पूरे टारगेट पे जितने भी package.json फाइल है उन सभी के सभी को इकट्ठा करना है, और उसको इकट्ठा करने के लिए हमारे पास पहले सबडोमेन की लिस्ट होनी चाहिए। उस सबडोमेन की लिस्ट को हम न्यूक्लियाई को देंगे। न्यूक्लियाई आपकी मदद करता है package.json फाइंड करने में। मैं जब आपको प्रैक्टिकली इस चीज को दिखाऊंगा तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको होने देते हैं, ये जैसे सेव हो जाता है फिर मैं इसको क्या करूंगा, न्यूक्लियाई को दूंगा और न्यूक्लियाई हमको आगे मदद करेगा। हमें अभी कुछ नहीं करना है। ये जो पहला तरीका है ये पूरा ऑटोमेटिक तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो थोड़ा सा मैनुअल तरीका है, वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें करनी है। अभी तो सब टूल ही करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इसने जो है वो हमारी चीजों को जो है वो सेव कर लिया, ठीक है। तो मैं अब क्लियर कर देता हूं और अब मैं आपको दिखा देता हूं ATNT.txt के फोल्डर में आप देखेंगे तो इस फाइल के अंदर आप लोगों को सारी की सारी जितनी भी फाइल्स हैं वो देखने को मिलेगी HTTPX और HTTPS के साथ, ठीक है। अब मैं क्लियर करता हूं। अब आपके सिस्टम में न्यूक्लियाई भी होना चाहिए। ये जो ट्यूटोरियल है वो टूल्स को इंस्टॉल करने का नहीं है। ये जितने भी टूल्स मैं यूज कर रहा हूं बहुत ही बेसिक टूल्स हैं। यूट्यूब पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में न्यूक्लियाई जो है वो पहले से है, राइट।
अब मैं न्यूक्लियाई को जो है वो यहाँ पर अपनी फाइल दे दूंगा, ठीक है। तो मैं अपनी न्यूक्लियाई को फाइल देता हूँ जिस फाइल का नाम है ATNT.txt। अब न्यूक्लियाई के अंदर एक टेम्पलेट है जिसका आपको यूज करना है, ठीक है। टेम्पलेट्स की जो फाइल है वो भी न्यूक्लियाई के साथ इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्या करोगे, मैं आपको टेम्पलेट यहाँ पर दे देता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर न्यूक्लियाई का जो टेम्पलेट है, आप इसको यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लो, रॉ में जाना है, ठीक है। रॉ में जाने के बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टेम्पलेट दिखेगा, तो इसको कॉपी करके आपके सिस्टम में एक जगह पर नोटपैड में डालकर जो है वो इसको सेव कर लो, ठीक है। इसका नाम आपको दे देना है ये वाला, ये आपको नाम दिख रहा है ऊपर, ये नाम देकर आपके सिस्टम में इसको सेव कर लो। जहां पर सेव कर रहे हो उस जगह का नाम याद रखना। मेरे में पहले से न्यूक्लियाई के जितने भी टेम्पलेट्स हैं, ये जितने भी टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो मेरे सिस्टम में पहले से हैं, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। मैं इसको भी पूरा डायरेक्टली क्लोन कर सकता हूं, आप इसको डायरेक्टली गिट क्लोन करके सारे के सारे न्यूक्लियाई के टेम्पलेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे में पहले से जो है ये जो टेम्पलेट है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली टेम्पलेट यहां पर इसको दे दूंगा, राइट। तो टेम्पलेट देने के लिए आपको यहां पर एक यूज करना है, वो है टी, राइट। यहां पर आपको जो है वो टेम्पलेट्स दे देने आपके। तो मेरे जितने भी टेम्पलेट है उसमें से एक्सपोजर वाले फोल्डर में, ठीक है, एक्सपोजर वाले फोल्डर के अंदर, कन्फिग फोल्डर के अंदर वो package.jsonyaml, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया। अब मैं इसको ये भी बताऊंगा कि मुझे आउटपुट देना है इसका, ठीक है। तो मैं आउटपुट इससे मांगूंगा packages.txt वाले फोल्डर में, ठीक है। अब मैं आराम से बैठ जाऊंगा। अगर आप चाहते हो देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो आप वी यानी कि वर्बोस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर वी भी कर देता हूँ। अब देखते हैं हम, ओके, मैंने कुछ तो गलती करी है, वो गलती क्या करे वो भी हम देख लेते हैं। छुपाने वाली बात कोई भी नहीं है, राइट। सो मैंने गलती से यहाँ पर आई दे दिया, मुझे यहाँ पर आई की जगह पर एल देना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एल दे देता हूँ, राइट। तो मैं इसको चेंज करके एल कर देता हूँ, ठीक है। मैं बार बार क्लियर इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेन फोकस है वही चीज़ आपको दिखे, बाकी की चीज़ें आपको ना दिखे, इसलिए मैं बार बार क्लियर करता हूँ, ये मेरी आदत है, राइट। तो मैं एल करके एंटर करता हूँ। अब आप देखेंगे इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये अलग अलग जगह पर आप देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बंद करता हूँ इसको। आप देखो ये क्या कर रहा है, सभी को एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, भाई package.json तेरे पास है, तेरे पास है, तेरे पास है, तेरे पास है। अगर जहाँ से मिलेगा तो वो हमारे नए फाइल के अंदर इसको स्टोर कर देगा, राइट। तो इसने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर जो है वो नहीं मिली package.json हमारे कोई भी सब डोमेन के ऊपर, तो हमारा जो ये पहला तरीका है वो काम नहीं करा, ठीक है। लेकिन कई बार आपके टारगेट के ऊपर ये वाली चीज जो है वो आपको दे सकती है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिकली और देखना है तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको है ना और एक टारगेट के ऊपर ये चीज करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं आपको टेस्ला के ऊपर करके दिखाता हूं। चलो, टेस्ला के अंदर तो हमें पता ही है कि पहले से वो फाइल है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि टेस्ला के अंदर ये चीज कैसे होगी। तो यहां पर वही सेम चीज मैं आपको टेस्ला पे करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये चीजें काम कैसे करती है। अपने दिमाग में AT&T को ही रखना, बस इसको देखने के लिए मैं आपको टेस्ला दिखाता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर, अब मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है tesla.txt। इसके अंदर टेस्ला की सारी जो है वो सब डोमेन्स है, ठीक है। तो मैं इसको न्यूक्लियाई को दे देता हूं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, न्यूक्लियाई को दे दूंगा। न्यूक्लियाई को देने के लिए हम आई का यूज करेंगे, tesla.txt। टेम्पलेट के लिए हम यूज करेंगे यहां पर एक्सपोजर वाले फोल्डर में कन्फिग में जाएंगे और वहां पर है package.json, और यहां पर मैं इसको आउटपुट करवा देता हूं, लेट सपोज पैकेज tesla.txt, ताकि वो हमारा डिफ्रेंशिएट ना करे दोनों के बीच में, ठीक है। तो पैकेज tesla.txt, और अब मैं करता हूं इसको एंटर। ओके, आई डिड सम मिस्टेक ओवर हियर, लेट मी जस्ट फाइंड आउट व्हाट आई डिड। ओके, आई अगेन प्रोवाइडेड आई इंस्टेड ऑफ एल। सो मैं इसको फिर से करेक्ट कर देता हूँ, ये गलती है मेरी, मुझे याद रखना पड़ेगा बिकॉज देर आर सो मैनी टूल्स, सो ये गलती हो जाती है। अब मैंने न्यूक्लियाई को एल दे दिया है। अब आप देखेंगे ये अपना काम कर देगा। मैंने वर्बोस नहीं किया है तो ये मुझे नहीं दिखाएगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एक टेम्पलेट लोड हो चुका है और इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें एक देखने को मिल जाता है engage.tesla.com, उसके ऊपर package.json है। अगर AT&T में भी किसी सब डोमेन के ऊपर package.json होता तो वो हमको इसी तरीके से चीजें दिखाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने टेस्ला का जो है वो हमें दिखा दिया। अभी भी इसका स्कैनिंग चल रहा है, स्कैनिंग को हम होने देते हैं। स्कैनिंग जैसे खत्म होगा हमें एक फाइल के अंदर ये स्टोर होके मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एक फाइल के अंदर स्टोर हो चुका है, हम उस फाइल को देख लेते हैं, ठीक है। उस फाइल को हमने स्टोर करवाया था पैक ऑफ समथिंग लाइक पैकेज tesla.txt। आप देखेंगे यहाँ पर वो चीज़ स्टोर हो चुकी है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो स्टोर हो चुकी है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिपेंडेंसीज के नाम पढ़ने के लिए इस package.json फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। package.json फाइल को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसको भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड करवा लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो अभी तो हमारे पास एक ही है, लेकिन अगर आपके बड़े टारगेट के ऊपर बहुत सारी लंबी लिस्ट होती तो आप क्या करते, आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड कैसे करते। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कैसे करना है। इसके लिए आपको एक टूल यूज करना है जो कि टॉम नॉम ने बनाया, जिस टूल का नाम है FFF।
तो आपको यहाँ पर ये लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी की सारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉम नॉम नॉम का ये टूल है FFF, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आप गो गेट। अब गो गेट जो है वो डिक्रिप्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पर गो गेट की जगह पर गो इंस्टॉल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से टॉम नॉम नॉम को FFF टूल को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी आप जो भी बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, जो भी इंटरमीडिएट उनको पता है कि जब भी हम गो से कुछ इंस्टॉल करते हैं तो वो कहाँ पर इंस्टॉल होता है, वो इंस्टॉल होता है गो फोल्डर में, ठीक है। तो मैंने इसको गो फोल्डर में इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं गो फोल्डर में चलता हूँ, गो के बिन में चलूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास है FFF टूल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ें जो है वो डाउनलोड कर सकता है ये हमारा FFF टूल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो भी फाइल है, ठीक है, तो वो मैंने स्टोर करवाई थी मेरे यूजर्स फोल्डर में, मेरे फोल्डर के अंदर। इसका नाम मैंने दिया था पैकेज टेस्ला, राइट। इसके अंदर आप देखोगे ये हमारी फाइल है। अब हम इस पूरी की पूरी चीज़ को नहीं कॉपी करेंगे, हम इसको हटा देंगे, ठीक है। तो इसको हटाना कैसे, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कट टूल का यूज़ करना है। ये मैंने सिखा रखा है बहुत सारे वीडियोज़ में कि ये टूल कैसे काम करता है। मैं F6 यानी कि मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मुझे ना 6 नंबर की फील्ड चाहिए, बाकी सब कुछ तू हटा दे, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, 6 नंबर की फील्ड मुझे चाहिए, 1 2 3 4 5th और ये वाली 6th, ठीक है। स्पेस को गिनकर 6th वाली फील्ड मुझे चाहिए, राइट। अब मैं एंटर करूंगा, आप देखेंगे मुझे सिर्फ वो URL दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर FFF टूल का यूज करेंगे। तो हमारा FFF टूल जो है उसको यूज करते हैं। उसको यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको बताना है कि भाई मुझे बताना कौन कौन से पैकेज.json तूने डाउनलोड करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा S200 और मैं इसको एक फोल्डर दे दूंगा कि भाई तुझे यहाँ पर ये चीज़ को डाउनलोड करना है, तो मैंने इसको फोल्डर दे दिया रूट। अब मैं करूंगा एंटर। अब जब मैंने एंटर किया आप देखेंगे ये जो है हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। कहाँ पर डाउनलोड हुआ है मैं दिखाता हूँ, देखो आप यहाँ पर रूट फोल्डर दिख रहा है। इस रूट फोल्डर के अंदर हम चलते हैं। रूट फोल्डर के अंदर आप देखेंगे engage.tesla है, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, देखो ये रहा। तो हम इसके अंदर चलेंगे, इसके अंदर आपको दिखेगा package.json, ठीक है। तो इसके अंदर package.json डाउनलोड हो चुका है और ये CD करना पड़ेगा package.json और इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास 2 फाइल है, बॉडी और हेडर्स, ठीक है। तो आप इस बॉडी वाली फाइल के अंदर जब कैट करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैट करके दिखाता हूँ बॉडी वाली फाइल के अंदर और आप देखेंगे हमारा जो package.json है वो डाउनलोड हो चुका है। तो सबसे पहला तरीका जो था उसके अंदर हमने package.json फाइल्स को डाउनलोड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया। मैं 2 तरीके बताऊंगा package.json को डाउनलोड करने के, ये था ऑटोमेटिक तरीका, इससे आप कर सकते हैं। फिर से मैं आपको इसको रिवाइज करके बता देता हूँ हमने क्या करा, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको करवा लेता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास सब डोमेन होनी चाहिए, उस सब डोमेन को आपको आगे HTTP और HTTPS लगाना है। वो लगाने के बाद आपको न्यूक्लियाई को देना है। न्यूक्लियाई के अंदर पहले से एक टेम्पलेट है, जिस टेम्पलेट के अंदर न्यूक्लियाई क्या करेगा, देखेगा हमारे किन किन के सब डोमेन्स के ऊपर package.json फाइल आपको अवेलेबल मिलती है। आप उन पैकेज को जो है वो एक फोल्डर में सेव करवा लेंगे। फिर वो URL जो है उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे कट की मदद से और उस URL के ऊपर आप FFF टूल का यूज करोगे। FFF टूल हमको डाउनलोड करने में हेल्प करता है। तो FFF टूल ने जो है जितने भी package.json फाइल थे उसको डाउनलोड करके एक फोल्डर में हमको दे दिया, ठीक है। अब इसको संभाल के रखना है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा एक मैनुअल तरीका है और इस तरीके के अंदर हम package.json को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमको यहां पर सब डोमेन की जरूरत नहीं है, हम यहां पर गिटहब का यूज करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि गिटहब के टूल की मदद से आप कैसे ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। उसको करने के लिए हम सबसे पहले टूल को इंस्टॉल करेंगे। जो टूल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहां से आप नीचे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। वैसे इंस्ट्रक्शन जो है वो सारे के सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। यू नो कि हाउ टू इंस्टॉल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए है। अगर आप गो से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गो लैंग्वेज से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप इससे इंस्टॉल कर लो, मैंने इससे इंस्टॉल करा क्योंकि मेरे पास जो है वो मैकबुक है, ठीक है। तो आप इससे इंस्टॉल कर लोगे, टूल को चलाओगे तो आपके सिस्टम के अंदर ये वाली जो गॉर्ग टूल है जिसका नाम क्या है GHORG यानी कि गिटहब ऑर्ग, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर गॉर्ग को रन करूंगा हेल्प के साथ तो आप देखेंगे गॉर्ग मेरे में जो है वो रन हो जाता है, ठीक है। अब आपको इसको चलाने के लिए एक और चीज चाहिए जो कि चाहिए आपके गिटहब की API की, ठीक है। तो वो आप कहाँ से निकाल सकते हैं, आपको जाना है आपके गिटहब के अंदर आपको जाना है आपके सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। आप जब सेटिंग्स में जाएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, डेवलपर सेटिंग्स में जाना है। डेवलपर सेटिंग्स में पर्सनल एक्सेस टोकन है, वहां से आप एक एक्सेस टोकन जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं, जनरेट न्यू टोकन करके। मैं यहाँ पर जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको नाम दे देना और यहाँ से रेपो को क्लिक करके नीचे आकर जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ओके, तो मेरे पास पहले से नाम है तो मैं गॉर्ग 1 कर देता हूँ और ये मेरा जो टोकन है वो जनरेट कर देगा। इसको कॉपी कर लेना, एक बार दिखेगी, बार बार आपको नहीं दिखती है, तो आप इसको कॉपी करके रख लेना, ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी करके जो है वो रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप गिटहब पे जाते हो, ठीक है, अगर आप गिटहब पे जाकर आपके ऑर्ग का AT&T जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है AT&T, ठीक है, तो इसके पैकेज
डॉट जेसन को फाइंड करते हो, ठीक है, इफ़ यू फाइंड पैकेज डॉट जेसन, अगर आप यहाँ पर फाइल लगाना चाहते हो यू कैन पुट फाइल ओवर हियर। और जब आप इस तरीके से पैकेज डॉट जेसन फाइंड करते हो, ठीक है, देयर आर डिफरेंट डॉक्स यू कैन यूज, राइट। मैं डायरेक्टली पैकेज डॉट जेसन रहने देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास AT&T से जुड़े हुए बहुत सारे पैकेज डॉट जेसन फाइल्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, राइट। यू गेट सो मैनी फाइल्स, ठीक है। तो हमें ये सारे के सारे फाइल्स चाहिए क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, हमें पैकेज डॉट जेसन डाउनलोड करने, हमें सारे के सारे पैकेज डॉट जेसन चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं, तो इनमें से एक एक को डाउनलोड करना इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम गॉर्ग टूल का यूज करते हैं, राइट। तो गॉर्ग टूल कैसे काम करता है, गॉर्ग टूल के अंदर अगर आप हेल्प सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे क्लोन करके एक रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए एक कमांड है जिसका हम यूज करते हैं और इससे हम जो है वो चीजों को क्लोन कर सकते हैं, राइट। टूल को कैसे यूज करना है, गॉर्ग क्लोन ATT, और यहाँ पर आपको टोकन डालने हैं, जो टोकन मैंने कॉपी करी है, ठीक है। तो मैं वो कूपन जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ से ये टोकन को कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मेरे सिस्टम में जाएगा और सारे के सारे जो भी AT&T के रिपोजिटरीज हैं 98 रेपोज फाउंड हुए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सारे के सारे क्लोन कर रहा है मेरे सिस्टम में और कुछ नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट क्लोनिंग ऑल ऑफ देम इनटू माय सिस्टम। यहाँ तक वीडियो देखते देखते आपको कंफ्यूजन क्रिएट पक्का हो सकता है, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ये आप लोगों को एंड तक सॉल्व हो जाएगा और ये आपको दूसरी बार वीडियो अगर देखोगे तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ये सीखना जरूरी है और इसी तरह से आपका जो बग बाउंटी का पर्सपेक्टिव है वो एडवांस हो सकता है, राइट। सो मेक श्योर आप वो चीज को करें। तो मैं इसको थोड़ा होने देता हूं और फिर मैं आपको मिलता हूं। तो यहाँ पर है जो इसने सारे के सारे AT&T के रैपो को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ AT&T के फोल्डर में, ये AT&T का फोल्डर बन चुका होगा, उसके अंदर आप देखेंगे सारे के सारे जो रैपो है वो डाउनलोड हो चुके हैं। अब इनमें से पैकेज डॉट जेसन कहाँ पर है कहाँ नहीं है वो हमें नहीं पता, इसने तो बस AT&T नाम के जितने भी रैपोज थे वो डाउनलोड कर लिया। अब इसके अंदर AT&T के अंदर कहाँ पर पैकेज डॉट जेसन यूज़ किया जा रहा है, कहाँ नहीं यूज़ किया जा रहा है वो हमें नहीं पता है, तो वो अब हम एक एक करके खोल के नहीं देखेंगे। इसके लिए भी मेरे पास आप सभी के लिए कमांड है जिसको आप चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सब में से फाइंड करके आपको दिखाएगा, ठीक है। मैं उस कमांड को तोड़ के आपको दिखाता हूं ये चीज कैसे काम करेगी, राइट। तो मैं कमांड पहले आपको दिखा देता हूं। दिखा ये जो कमांड है वो मैं आपको दे दूंगा, ये मेरी लिंक है, इस कमांड को मैं जब आपको दूंगा तो ये कमांड क्या कर रहा है मैं तोड़ के दिखाता हूं, ठीक है। देखो पहले मैं इतना कॉपी करता हूं और इतना मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर इतना पेस्ट किया, आप देखेंगे अब इसने मुझे पैकेज डॉट जेसन कहां पर है वो दिखा दिया, ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप है हमारा, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। तो इसने मुझे दिखा दिया कहां पर पैकेज डॉट जेसन है, सब रेपो में नहीं है, इतने रेपोज के अंदर पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, अब ये क्या कर रहा है, ठीक है। ये देखो मैं इसको कॉपी करके जब पेस्ट करूंगा आप देखेंगे क्या होगा, राइट। इसने इसको खोल के इसके अंदर से जो डिपेंडेंसीज हैं उनके नाम दिखाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर बहुत कुछ होता है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, अगर आप देखेंगे टेस्ला वाले में तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें बस ये डिपेंडेंसी वाला चाहिए, ठीक है। ये डिपेंडेंसी वाला यहाँ से जो स्टार्ट होता है यहाँ से जहाँ वो खत्म होता है उतना ही चाहिए, ठीक है। तो हमको इसने क्या करके दिया, ठीक है, आप देख रहे हो इसने क्या किया, यहाँ से कॉपी करा इतना चीज़ और हमको कैट करके दिखा दिया, ठीक है, कैट करके उसके अंदर दिखा दिया, राइट। तो इसने क्या करा, डिपेंडेंसी जितनी भी है वो सारी की सारी हमको यहाँ पर दिखाई, ठीक है। समझना नहीं है, ये कॉपी करके आप यूज़ कर लेना, ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर हुई। चलो अब मैं तीसरा यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसके बाद क्या, ये JQ आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए, JQ टूल होना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी पहले लिखे हुए ना ये सब आपके सिस्टम में होने चाहिए। कट तो पहले से होता ही है, XAR GS भी होता ही है, सॉर्ट भी होता है, सब कुछ होता है, बस आपके पास JQ HTTPX जो कि मैंने डाउनलोड करवा लिया, ठीक है। तो ये दो चीज़ होनी चाहिए। JQ आप डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PIP इंस्टॉल JQ या फिर APT इंस्टॉल JQ, जो भी आप में काम करे उससे काम करवा लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम JQ का यूज़ करते हैं। अब JQ क्या कर रहा है, ठीक है, JQ डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज, ये दो वर्ड होते हैं वो हमको चाहिए, ठीक है। वो दो वर्ड्स को ये कॉपी करवाएगा, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या करा, डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज के सारे हमको नाम दे दिए, ठीक है। बाकी सब हटा दिया इसने, ठीक है। सिर्फ हमें डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज के अंदर जितनी चीजें थी वो सबकी सब हमको यहाँ पर इसने दे दी, सारे के सारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाकर, ठीक है। देखो आप ये डेव डिपेंडेंसीज थी, राइट उसके बाद डिपेंडेंसी थी, तो इसने क्या किया, उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हमको लाकर यहाँ पर जो है वो दे दी, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ही हमको मिल गई, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं पेस्ट करता हूँ, आप देखेंगे इसने अब इसको अच्छे से कर दिया, ठीक है। पहले खराब था, इसको अच्छे से कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये TR क्या कर रहा है, TR भी शायद आपके सिस्टम में पहले से होता ही, अगर नहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको इंस्टॉल कर लेना, गूगल पे जा लिखना हाउ टू इंस्टॉल TR इन लिनक्स, ठीक है। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, 2 बार मैंने पेस्ट कर दिया, क्लियर कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। 1 मिनट क्लियर करके पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। आप देखेंगे अब इसने जो कॉमा थे वो TR कर दिया, ठीक है। तो TR मतलब टीयर करना, ठीक है, तो उसने वो निकाल दिया, राइट। उसके बाद सॉर्ट करते हैं इसको, राइट। तो मैं इसको सॉर्ट करवाने के लिए यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको एक टूल तोड़ के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको पेस्ट करा और एंटर करा, आप देखेंगे अब सब एक लाइन के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम।
अब फिर से टीआर का यूज़ कर रहे हैं। टीआर का यूज़ फिर से क्यों कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। मैंने पेस्ट करा। अब आप देखेंगे कि जब टीआर का यूज़ किया तो बीच बीच में जो स्पेस थी वो भी हट गई, ठीक है। अब ये सबका सब एक लाइन में आ चुका है, राइट। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हो रहा है, इसको सॉर्ट करा जा रहा है, ठीक है। तो फिर से ये सॉर्ट होगा, राइट। फिर से क्या होगा, ये सॉर्ट होगा। तो ये क्या हुआ, फिर से सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब सब कुछ बढ़िया हो गया। अब रेडी हम, ठीक है। आपको फर्क नहीं दिख रहा होगा लेकिन फर्क इसके अंदर है, राइट। तो अब हमारे पास सब कुछ रेडी। अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमें एक एक को चेक करना है कि क्या वो पब्लिकली अवेलेबल है या नहीं है। वो कैसे करा जाता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि हम ट्रेसर को कॉपी करते हैं, ठीक है। ट्रेसर को मैंने कॉपी करा। अब हमें कहां पर चलना है, अब हमें चलना है रजिस्ट्री, ठीक है, npmjs.org, ठीक है। इसके ऊपर हमें चलना है, राइट। सॉरी, .org नहीं, आपको यहाँ से देख लेना, हाँ यही है। यहाँ पर आपको चलना है, राइट। यहाँ पर आपको चलने के बाद यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है, ठीक है। तो हमारे फाइल का नाम क्या था, हमारे फाइल का नाम था ट्रेसर, ठीक है। तो ट्रेसर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पब्लिकली अवेलेबल है। उसी तरीके से अगर हम टैब को कॉपी करेंगे और अगर हम टैब को पेस्ट करेंगे तो ये हमको वो भी पब्लिकली अवेलेबल है या नहीं है वो दिखा देगा, ठीक है। माई बैड, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर टैब भी आपको देखने को मिल रहा है। अब ये सारे के सारे नाम एक एक करके रखने से अच्छा है हम इसी कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस कमांड से ये भी ऑटोमेट कर लेते हैं, राइट। तो वो कमांड के अंदर मैंने पहले से ये चीज़ करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये रहा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सब में अलग अलग रख कर देख रहा है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ से इतना कॉपी करके इसको दे दूंगा और अब देखेंगे यहाँ पर इसने सारी की सारी रजिस्ट्री के पीछे ये लगा दिया, ठीक है। जो जो नाम थे वो सारे के सारे लगा दिए, ठीक है। अब हमें चाहिए कि भाई ये एक एक करके विजिट करना, ठीक है। इसने हमको लगा कर तो दे दिए नाम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके विजिट थोड़ी करेंगे हम, ठीक है। ऐसे एक एक करके विजिट थोड़ी करेंगे। ये देखो मैंने ये विजिट करा, चलो भाई कलर्स नाम का कुछ है, चलो बेबल कलर कोर में चलता हूँ, इस नाम का कुछ है, चलो ठीक है इस है। अब इसमें से हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा नहीं है, और अगर वो नहीं है तो हम उसको टेक ओवर कर सकते हैं, राइट। तो वो भी हम ऑटोमेट करवा लेते हैं। वो ऑटोमेट करवाने के लिए इसी टूल में आप आगे बने रहिए। HTTPS का यूज किया जा रहा है। HTTPS क्या करता था, वो उस वेबसाइट को विजिट करता था, देखता था HTTPS आगे है या HTTP है, जो भी है वो लगाकर दे देता था। अगर कुछ नहीं है उसका मतलब है कि वो वेबसाइट है ही नहीं, राइट। तो हम ये पूरा कमांड अब कॉपी कर लेते हैं और अब मैं पूरे कमांड को यहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है। अब मैं पूरे कमांड को यहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा और आप देखेंगे हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कौन कौन से टेक ओवर करने लायक है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 404 लगाया, यानी कि जो फाउंड नहीं होते हैं। आप देखेंगे ये फाउंड नहीं हुआ, ये नाम का कोई URL है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं 400 को 200 कर दूंगा तो आप देखेंगे सारे के सारे मुझे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो सारे के सारे अवेलेबल है तो 200 में दिख रहा है। अगर अवेलेबल नहीं होते तो ये मुझे क्या होता, 400 में दिखता, ठीक है, 404 में दिखता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे एक 404 में देखने को मिल रहा है जिसका नाम है D2 कलेक्शन, ठीक है। आपको देखने को मिल रहा है इसका नाम है D2 कलेक्शन। अगर मैं इसको कॉपी करके गूगल पे जाकर सर्च करूंगा आपको इस नाम का कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि ये टेक ओवर करने के लिए वैलिड है, इसको हम टेक ओवर कर सकते हैं। अब यहां तक जितनी भी वीडियो आप लोगों ने देखी उसमें अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से एक बार देखना, आपको सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें करी, ठीक है। जो भी लोगों को समझ में आ गया वो वीडियो को यहीं पर बंद करके जा सकते हैं, लेकिन एक बार रिविजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या यहां पर करा, ठीक है। तो रिविजन करने के लिए मैं आपको सिंपल इसके अंदर लेकर आता हूं। तो सबसे पहला तरीका तो आपको पता चल गया, उसका मैंने रिवीजन करवा दिया था। सेकंड तरीके का मैं रिवीजन फिर से आपको जो है वो करवा देता हूं। हमने गॉर्ग टूल का यूज किया, ठीक है। गॉर्ग टूल की मदद से हमने सारे के सारे जो रेपो थे AT&T के वो हमने क्लोन करवाए हमारे सिस्टम के अंदर। वो सारे के सारे जब हमने हमारे सिस्टम में क्लोन करवाए फिर हमने क्या करा, फिर हमने हमारा जो वन लाइनर कमांड है, ठीक है, हमारा जो कमांड है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस कमांड की मदद से इसके अंदर सर्च करवाया कि भाई package.json कहाँ कहाँ पर है। उसके अंदर package.json जब मिल गए तो फिर हमने उसको सॉर्ट आउट किया, हमने उसको थोड़ा सा अच्छा बनाया, ठीक है। हमने क्या करा, अच्छा बनाया, और अच्छा बनाने के बाद हमने देखा कि भाई इसमें से जो जो नाम है वो क्या पब्लिक है या नहीं है, मतलब कि वो क्या npm की लाइब्रेरी के अंदर है या नहीं है, फाइंड करवाया। जो भी इसमें से फाइंड नहीं हुए हैं वो हमारे टेक ओवर करने लायक है, राइट। सारी की सारी लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। आपने देखा कितनी बड़ी चीज़ है, और ये जब इजीली सीख जाते हो तो आप भी एक बिगिनर से एडवांस बग हंटर बन सकते हो। तो ये वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई। आई होप आप लोगों को ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, दूसरे पार्ट की वेट करना। मिलूंगा मैं आप लोगों को उस पार्ट के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।